हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे समजातता यानी कि होमोलॉजी, समरूपता यानी कि एनोलॉजी के बारे में। समजातता क्या है और समरूपता क्या है। समरूपता को समवृत्तता भी कहा जाता है और सादृश्यता के नाम से भी जाना जाता है। यदि कहीं सादृश्यता लिखा हुआ है या समवृत्तता लिखा हुआ है या फिर समरूपता लिखा हुआ है, बात वही है, चाहे एनोलॉजी कह लीजिए, ठीक है। और समजातता और होमोलॉजी, इन दोनों में अंतर हम लोग जानेंगे कि क्या होता है समजातता और क्या होता है समरूपता, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि समजातता क्या है। समजातता का मतलब होता है कि ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति तो समान हो लेकिन कार्य भिन्न भिन्न हो। मतलब ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति समान हो परंतु कार्य उनके भिन्न हो। जैसे एग्जाम्पल से बताते हैं तब आपको समझ में आएगा। उत्पत्ति समान और कार्य भिन्न। जैसे ये एग्जाम्पल लिखे, मछली, पक्षी, उभयचर, घोड़े, मनुष्य। क्या है? मछली के जो पंख होते हैं उनकी उत्पत्ति, पक्षी के जो पंख हैं उनकी उत्पत्ति, उभयचरों के पैर, घोड़ों के अगले पैर आगे वाले, मनुष्यों के हाथ, इन सब की उत्पत्ति एक समान हुई है भ्रूणावस्था में। जैसे हमारे हाथ में एक हड्डियाँ होती है, ह्यूमरस, इधर रेडियस, अल्ना, फिर उसके बाद यहाँ पर होती है कार्पल्स, फिर मेटाकार्पल्स, उसके बाद फाइलेंजेस, यही होती है ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फाइलेंजेस, यही होती है। तो सेम उसी प्रकार मछलियों के पंखों में भी हड्डियों की यही उत्पत्ति होती है। उनके पास भी ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फाइलेंजेस ही होती है। पक्षियों के पास भी सेम वही इनकी उत्पत्ति हुई, तो इनके पास भी वही हड्डियाँ होती हैं। उभयचरों के पास भी वही हड्डियाँ होती हैं। घोड़ों के पास भी वही हड्डियाँ होती हैं। मनुष्यों के पास भी वही हड्डियाँ होती हैं। मतलब सबकी उत्पत्ति एक समान हुई है परंतु इनके कार्य भिन्न हैं। देखिए कैसे। मछली के जो कार्य है पंखों से, ये तैरने का काम करते हैं। पक्षी उड़ने का काम करते हैं। उभयचर घोड़े हैं, ये चलने का काम करते हैं। मनुष्य पकड़ने का काम करते हैं। अंग है ना, सबकी उत्पत्ति एक जैसी हुई है, यानी कि सबके पास वही हड्डियों ने मिलकर के एक अंग बनाया है। इनके पास भी ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फाइलेंजेस ने मिलकर इनका भी वही अंग बनाया। और पक्षियों के भी ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल मिलकर के अंग बनाया। उभयचर का भी, घोड़े का भी, मनुष्य का भी वही ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फाइलेंजेस, इन्हीं हड्डियों ने मिलकर के एक एक अंग बनाया। यही तो हुआ। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फाइलेंजेस ने मिल करके ये एक अंग बनाया। जो हम लोगों में हाथ होता है, घोड़ों में अगला पैर होता है, उभयचरों में पैर होता है, पक्षियों में पंख होता है, मछलियों के पास भी अपना पंख होता है। सब कुछ बना है उन्हीं हड्डियों से, यानी कि सबका वो अंग सेम हड्डी से ही बना है। तो इसका मतलब उसकी उत्पत्ति तो समान हुई। सभी का अंग जब सेम ही हड्डी से बना हुआ है तो उनकी उत्पत्ति तो समान हुई परंतु इनके कार्यों में भिन्नता है। एक तैरने का काम, एक उड़ने का काम, एक चलने का काम, तो एक पकड़ने का काम करता है। सबके अंगों की उत्पत्ति तो समान हुई है परंतु इनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। इसे कहा जाता है समजातता या होमोलॉजी। समझ में आया। सेम इसी का उल्टा होता है समरूपता या समवृत्तता या सादृश्यता। इसमें देखिए उत्पत्ति समान है, कार्य भिन्न है, इसमें कार्य समान होगा। कार्य जो होते हैं वो समान होते हैं और इसकी जो उत्पत्ति है वो भिन्न होती है। कार्य समान होता है और उत्पत्ति भिन्न होती है। जैसे कीट के पंख हैं, उड़ने का काम करेंगे। चमगादड़ के पंख, ये क्या कार्य करेंगे? ये भी तो उड़ने का कार्य करेंगे, चाहे कीट के पंख हो या चमगादड़ के पंख हो, कार्य तो उड़ने का ही करते हैं। लेकिन कीट के पंख को अपने, चमगादड़ का जो पंख होता है इसके पास भी सेम समजातता की तरह इसके पास भी हड्डियां होती। चमगादड़ के पंख में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फाइलेंजेस, ये सारी हड्डियां पाई जाती हैं चमगादड़ के पंख में। ये उड़ने का कार्य करती हैं। कीट के पंख में ये सारी हड्डियां होती हैं, वो बिल्कुल स्किन की तरह झिल्ली नुमा होता है इनका पंख, कीट वाला। आपने देखा होगा, है ना, कीड़े मकोड़े होते हैं, पतंगे, उनके जो पंख होते हैं वो झिल्ली की तरह, बिल्कुल स्किन की तरह हल्का सा होता है। क्या उसमें हड्डियाँ होती हैं? उनके पास हड्डियाँ ही नहीं होती हैं, होता है ना। लेकिन चमगादड़ के पंख में इनके पास हड्डियाँ होती हैं पूरी। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फाइलेंजेस, सारी की सारी हड्डियाँ होती हैं। इसका मतलब इनकी उत्पत्ति तो बिल्कुल अलग अलग हुई है। कोई तो स्किन की तरह बिल्कुल झिल्ली नुमा बना हुआ है और कोई
पूरी हड्डियों से मिलकर के बना हुआ है, तो इनकी उत्पत्ति भिन्न भिन्न होती है, परंतु इनके कार्य समान। ये भी उड़ने, इनके पंख भी उड़ने का कार्य करते हैं, इनके पंख भी उड़ने का कार्य करते हैं। तो ऐसे अंगों को कहा जाता है समरूप अंग या फिर समरूपता। इसे ऐसे अंगों को समरूपता या एनोलॉजी कहेंगे, लेकिन इसे समजात अंग कहेंगे। ठीक है, समजात अंग का मतलब जिनके उत्पत्ति तो समान हो परंतु कार्य भिन्न हो, और समरूप का मतलब जिनकी कार्य समान हो परंतु उत्पत्ति भिन्न हो। समझ में आया आप लोगों को समजातता क्या है और समरूपता क्या है? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि समजातता और समरूपता क्या है। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।